लाइसेंस रखने के झंझट से अब आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिलने जा रहा है। सरकार ने डिजिटल लॉकर की सेवा शुरू कर दी है। इसमें आप अपने जरूरी कागजात की स्कैन कॉपी रख सकते हैं। ये डिजिटल कागजात किसी भी तरह की जरूरत के वक्त मान्य होंगे। अक्सर ये होता है कि जल्दबाजी में अपनी ड्राइविंग लाइसेंस या गाड़ी के कागजात लेना याद नहीं रहा और फिर पूरे रास्ते चालान कटने का डर। लेकिन अब सिर्फ अपना आधार कार्ड नंबर याद रखना होगा। आप अपनी ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट सब स्कैन करके डिजिटल लॉकर ऐप में स्टोर कर सकते हैं। अगर ट्रैफिक पुलिस आपसे ये कागजात मांगती है तो आपको सिर्फ अपना मोबाइल लिंक्ड आधार नंबर बताना है। पुलिस अपने मोबाइल ऐप में आपका आधार नंबर डालेगी और आपके कागजात देख लेगी। स्वाभाविक रूप से डिजिटल इंडिया का जो सपना है वो करप्शन से भी मुक्ति दिलाएगा। लोगों की सर्विसेज जो है वो भी आसानी से उनको उपलब्ध होगी और स्वाभाविक रूप से आम आदमी की तकलीफ रेट ट्रैफिज्म से उसको मुक्ति मिलेगी। डिजिटल लॉकर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का अहम हिस्सा है। इस सेवा से जुड़ने के लिए आपको digitalllocker.gov.in पर जाना होगा। इस पर अकाउंट बनाने के लिए आपका आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर चाहिए होगा। यहाँ साइन अप करके आपको अपना अकाउंट बनाना होगा। उसके बाद अपने दस्तावेजों को आप माई सर्टिफिकेशन सेक्शन में अपलोड कर सकते हैं। सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं, डिजिटल लॉकर में आप अपने स्कूल कॉलेज के सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भी स्टोर कर सकते हैं। सरकार कई महत्वपूर्ण काम के लिए इन डिजिटल दस्तावेजों के इस्तेमाल की इजाजत दे रही है। 21 लाख रजिस्टर्ड यूजर्स हैं और 24,11,702 अपलोडेड डॉक्यूमेंट हैं और 4 करोड़ डॉक्यूमेंट इश्यू किए गए हैं एज ऑन 1 सितंबर 2016। केंद्र सरकार के ट्रांसपोर्ट और आईटी मंत्रालयों ने मिलकर डिजिटल लॉकर की जो सेवा लॉन्च की है उसका इस्तेमाल कई तरह से होगा। मसलन डीएल या आरसी न मिलने पर ऐप से ही ऑनलाइन जुर्माना भी वसूला जाएगा। रोहन सिंह, दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी एनजीटी ने दिल्ली एनसीआर में ट्रकों के रजिस्ट्रेशन पर रोक के अपने आदेश में फिलहाल किसी बदलाव से इनकार किया है। टाटा मोटर्स बड़ी डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर एनजीटी पहुंची थी। एनजीटी ने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मतलब कमर्शियल वाहनों को क्लीन चिट नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई भी फैसला लेने से पहले वो सभी पक्षों की दलील सुनना चाहती है। मामले की अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि आधार को अनिवार्य क्यों और कब कर दिया गया। दरअसल अदालत में दायर एक याचिका में कहा गया है कि सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों की स्कॉलरशिप के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है। अक्टूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने मनरेगा, जनधन, पेंशन, पीएफ और पीडीएस में सिर्फ लोगों की इच्छा से आधार के इस्तेमाल की इजाजत दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से 2 हफ्ते में इस बात का जवाब मांगा है।